भारत और चीन दो ऐसे देश जिनके बीच कुछ साल पहले तक तनाव अपने चरम पर था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब दोनों देश आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं और वो भी ग्लोबल लेवल पर। 16 और 17 अप्रैल को भारत और चीन के बीच एक इम्पॉर्टेंट बाईलेटरल मीटिंग हुई, एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत। ये मीटिंग इसलिए खास है क्योंकि लद्दाख टेंशन के बाद ना ये पहली ऐसी फॉर्मल बातचीत है, वो भी इस लेवल पर। इस मीटिंग में दोनों देशों ने बात करी एससीओ लीडर्स के डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और आगे इस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन क्या होने वाली है। मतलब सिंपल है कि दोनों देश अब कन्फ्रंटेशन से आगे बढ़कर कोऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। थोड़ा अगर पीछे चलते हैं तो 2024 में ईस्टर्न लद्दाख में जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था, वो आखिरकार रिजॉल्व हो गया है। उसके बाद से इंडिया और चाइना धीरे धीरे डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर फिर से साथ दिखने लगे हैं, जैसे कि ब्रिक्स में और एससीओ में, जो कि अभी हाल ही में हुआ है आपका मीटिंग, एससीओ का मीटिंग। यानी ग्राउंड पर टेंशन कम हो रहा है और टेबल पे बातचीत बढ़ने लगी है। और अब आने वाले महीनों में और बड़े सिग्नल भी मिल सकते हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मई में इंडिया आ सकते हैं ब्रिक्स मीटिंग के लिए, और उससे भी बड़ी बात, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सितंबर में इंडिया विजिट कर सकते हैं ब्रिक्स समिट के लिए। अगर ये होता है तो इंडिया चाइना रिलेशन में काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और वहीं इंडिया एससीओ को सीरियसली लेता है, लेकिन अपने रूल्स के साथ। इंडिया का क्लियर फोकस है टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई और एक्सट्रीमिज्म को रोकना। और नरेंद्र मोदी ने तो साफ कह दिया है कि कनेक्टिविटी ठीक है, लेकिन सोवर्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में इंडिया कोऑपरेशन तो चाहता है, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि लद्दाख के बाद रिलेशन इंप्रूव हो रहा है और एससीओ और ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट भी बढ़ रहा है। और अपकमिंग विजिट इस रिलेशन को और ज़्यादा डिफाइन भी कर सकती है। यानी इंडिया चाइना रिलेशन अब एक नई डायरेक्शन ले रहा है। आगे ये पार्टनरशिप बनेगी या फिर कंपटीशन ही रहेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी आगे क्या होगा कि कंपटीशन इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ती है या फिर रिलेशन और ज़्यादा इंप्रूव होगा। अगर आपको जानना है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास रियल अपडेट आता रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए जियो पॉलिटिक्स अपडेट के साथ।